दोस्तों नमस्कार, मैं अन्वेष इंडिया से अनंत धर्मेशी। हम अपने खास कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज मुलाकात करा रहे हैं हम डॉक्टर पीपी दुबे साहब से। डॉक्टर पीपी दुबे ऑर्थो सर्जन हैं और जौनपुर में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे घुटने में दर्द हुआ था। मेरे एक मित्र हैं विमलेश मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि जौनपुर में एक हमारे परिचित हैं डॉक्टर हड्डी विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने कई मरीजों का इलाज कराया उनसे, तो आप भी उनको दिखा दीजिए। मैं इनको एक हफ्ते पहले दिखाने आया तो तब इन्होंने मेरे घुटने का एक्सरे किया और एक्सरे करने के बाद बताया कि घुटने में थोड़ा पानी भर गया है। तो मगर ठीक है, निकाल दीजिए। इन्होंने निकालना शुरू करा तो पता लगा कि उसमें पस भी आ गया है। फिर इन्होंने कहा थोड़ा सा आपका घुटना भी थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा कर दो, मत कर दीजिए। इन्होंने घुटना भी सीधा किया। अब मैं एक हफ्ते बाद प्लास्टर कटवाना आया था और आज इनको चेकअप कराना आया हूँ। अब मैं यहाँ से ठीक होकर जा रहा हूँ। जो इनकी कार्यशैली है और जो इनकी सोच है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने सोचा कि इनसे क्यों ना बात की जाए और अपने दर्शकों को आपसे रूबरू कराया जाए। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब से अब सीधे आपकी बात कराऊं और जानूं कि डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बतलाएं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बतलाएं। मैं चिकित्सा विगत 30 वर्षों से कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक फील्ड में, और मैं मेडिकल कॉलेज में देश विदेश में पढ़ाने भी जाता हूँ और एनाटॉमी का प्रोफेसर हूँ विगत में 17-20 साल से। और मैंने चिकित्सा को सेवा के उद्देश्य से लिया, और जब मैं यहाँ पाया तो विकलांगों की बड़ी बुरी हालत थी, तो मैंने उनके लिए विकलांग केंद्र शुरू किया अपने ऑर्थोपेडिक फील्ड साथ साथ। एक बड़ा कार्य क्या हो, हमारे लिए बहुत वैसा कार्य था, शायद नहीं हो पाता, लेकिन जन सहयोग से इस जिले में ट्राईसाइकिल हर एक आदमी के हाथ में पहुंचे। पोलियो पे विशेष रूप से कार्य किया। पोलियो अब खत्म हो चुका है। अब दूसरी जो पोलियो आ गया सेरेब्रल पैल्सी, तो सेरेब्रल पैल्सी के लिए लाइन बाजार में विकलांग हमारा कार्य करता है, जो उनको फिजियोथेरेपी मार्गदर्शन देता है। बहुत जल्दी एक नया चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। DMIT एक शब्द है जिसके तहत उनका बौद्धिक प्रशिक्षण होगा और उससे तय होगा बच्चे किस दिशा में जाना चाहेंगे। तो एक नया कार्यक्रम बहुत जल्दी इस जनपद में शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया तो ये आपके अंदर सोच कहाँ से पैदा हुई? अब ये तो मैं भगवान की प्रतीत करूंगा। मैं ग्रामीण स्तर का था। मैं जब आता था तो गरीबों की हालात देख के लगता था कि जौनपुर में एक अच्छी अस्पताल होनी चाहिए हड्डियों की। कोई टेढ़ा है, कोई इलाज नहीं करा पाता था, विकलांग बच्चे देखता था। और मदर टेरेसा, बाबा आमटे, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर रानी प्रेम, वनवासी श्रीवास्तव जैसे अच्छे कार्यकर्ताओं से मैं बहुत ही प्रभावित था। इनके कार्यों को देखते, इन लोगों के सहयोग से या इनके मार्गदर्शन में हमने लेपर्स में काम किया। लेप्रोसी आज जनपद से गायब हो गया। लेप्रोसी में हमने बहुत काम किया जनपद में। यहाँ का कोई भाव नहीं छूता है। हमने उनके लिए माइक्रोस्कोप MC रगड़ दिया, CR रगड़ दिया। पोलियो के लिए पूरी वर्कशॉप तैयार कराई यहाँ। तो कुछ ऐसे कार्य थे फिजियोथेरेपी की। पहली बार यहाँ इस जनपद में लोग जाने फिजियोथेरेपी कुछ होती है। जो बच्चे दूर दराज जाते थे वो जनपद में फिजियोथेरेपी पाने लगे। लेप्रोसी के पेशेंट जो थे उनका इलाज होने लगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जनपद के लिए। आज तो लेप्रोसी MDT के नाते बहुत कम रह गई, लाख में एक बच्चे मरीज करता है। नॉर्मल लेप्रोसी जो है एलिमिनेट कर गई है। पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन जो दूसरा सीरीज पोलियो बन रहा है वो CP बच्चे होते, सेरेब्रल पैल्सी मेंटेट वाले बच्चे, ये दूसरा पोलियो बनने जा रहा है। इसके लिए हम सबको मिलजुल करके एक बड़े कार्यक्रम के रूप देना पड़ेगा। CP बच्चों कैसे रोका जाए, क्योंकि आज जनपद में मैं समझता हूँ हर 1000 में से 2-4 बच्चे CP निकल जा रहे हैं। और इसके लिए मुख्यतः सब जिम्मेदारियाँ जो हैं लेट मैरिजेज हैं और कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं, तो इन्वायरमेंटल चेंजेज हैं, जो डाइट में तरह तरह के प्रदूषण जा, पेस्टिसाइड जा रहे हैं, कंजर्वेटिव जा रहे हैं, जो पड़े प्रिजर्वेटिव जा रहे हैं, इनके नाते उनमें विषाक्त हो रहे हैं हमारी जनरेशन। डॉक्टर साहब, ये जो हड्डियों में जो बीमारियां आज बढ़ती जा रही हैं, इसका मूल कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आजकल हड्डियों में जो मुख्य कारण जो है हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है। पहले क्या होता था कि आदमी कम से कम शुरू से चलता रहता था, गांव के खेत में चलता रहता था। अब आज का आदमी जो है कंफर्टेबल हो गया है, उसे 100 कदम भी जाना होता तो मोटरसाइकिल उठा लेता है। तो ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी हुई है बहुत बड़ा कारण है।
आजकल जो फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा कारण। दूसरे कारण क्या हो गया कि हमको विटामिन डी 3 नहीं मिलती है, हम देर तक एक पोजिशन में बैठे रहते हैं, हमारा जो है BATL बहुत बढ़ गया जोड़ों का, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जोड़ है वो घुटना हो रहा है। इसी के ऊपर हम चलते हैं, घुटने पर हम खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा बोझ इसी पड़ता है। तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज में ओबेसिटी हो गई, 3 तरह के नाते गठिया ज़्यादा बढ़े घुटने का पूछते हैं। एक तो लोगों में न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर मिल रहा है, विटामिन D3, सन का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। सुबह शाम सुबह कोई उठता ही नहीं तो सन एक्सपोजर मिलता नहीं। यदि सुबह शाम एक्सपोजर सन को मिले तो हम समझते हैं विटामिन D3 कमी नहीं रहेगी। विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम का जास्त होगा। इंडियन पॉपुलेशन में लेट एज में और गठिया के कारण है। गठिया क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं हमारे इंडियन पॉपुलेशन में एक एंजाइम है दूध में लैक्टोलेज जो पचाता है वो हम पचा नहीं पाते हैं। तो 60 या 50 ईयर्स के बाद इंडियन पॉपुलेशन में ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। बचपन में हमारा दूध पच जाता है लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है हम दूध नहीं पचा पाते हैं। ये खान पान में क्या सावधानी रखने की जरूरत है? खान पान में संतुलित आहार लेने की जरूरत है और हरी सब्जियाँ लेने की जरूरत है और मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, सुबह शाम आप चल सकते हैं। अपने दैनिक जीवन जैसे खाना खाते हैं वैसे ही जो है अपने जीवन में कसरत एक्सरसाइज को ले लें, योगा को ले लें। हम एक लोगों को मैसेज देते हैं 1 घंटे देश को, 1 घंटे देह को, 1 घंटे शरीर को, 1 मुट्ठी देव को। ये मैं लोगों में आमतौर पर कहता है बात को। 1 घंटे आप अपनी देह को दें, 24 घंटे आप उससे काम करना है, 24 में से 1 घंटा अपने शरीर को दें। जिस दिन आप 1 घंटे शरीर देना चाह रहे हैं मैं सोचता हूँ कि आपकी 80% खत्म हो जाएंगे। आज हम अपना घरेलू काम नहीं करते हैं। पहले आप घरेलू काम करते थे, हमें ताकत रहती थी, आपकी स्किल जॉब होता था। अब कोई अपना कोई काम नहीं करता, कपड़ा धोने वाला है, खाना बेच पा जाता है, आप चलते हैं 10 कदम बाद आपको साधन मिल जाता है, तो आपकी मोबिलिटी ही खत्म हो गई है। आप जैसा आपने बताया कि आप विदेशों में पढ़ाने में जाते हैं, तो विदेशों के और हमारे हिंदुस्तान में क्या अंतर पाते सर हैं? उनमें हमें उनके बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं, वो हमसे 10 गुना आगे हैं। हम उनकी दौड़ में आने के लिए मुझे लगता है कि इट विल टेक्स मोर देन डिकेड, इतना आसान नहीं उनकी दौड़ में आ पाएंगे। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ हर बीमारी बहुत ज़्यादा है, कोई भी हम उठा लेंगे गठिया बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ज़मीनें कम है, उनके पास छोटा है, बहुत पॉपुलेशन है। कहते हैं ना कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे एशिया अफ्रीका कंट्री में गरीबी और बीमारियों का नहीं भी है। एक पेरेंट 4 बच्चों को पालता है और उनके यहाँ 4 पेरेंट से बच्चे पालता है, तो निश्चित रूप से बड़ा अंतर हुआ। तो आपके अंदर जो सोच विकसित हुई इसका आप कहाँ से कारण मानते हैं कि जो आप गरीबों के प्रति सेवा भाव है आपके अंदर? ये सब मैं जब इस पेशे में इसीलिए आया भी था, मेरे माताजी पिताजी का प्रेरणा थी कि गरीबों की सेवा करना है। डॉक्टर ग्रामीण स्तर पर थे नहीं, काफ़ी लोग, मेरा एक छोटा बेस्ट की डेथ भी हो गई थी इंजरी से, तो मेरे मन में आया कि मैं अच्छा डॉक्टर बन के अपने गाँव में रहूँगा, गाँव नहीं तो शहर में। आपको किसी ने बताया कि शायद गांधीवाद से भी आप अपने जीवन में गांधीवाद से मैं बहुत प्रभावित था, गांधी विवेकानंद जी की साहित्य से बहुत प्रभावित था। तो मुझे लगता कि आदमी अपने लिए तो जीता ही है, दूसरों को जीने में अलग ही आनंद है, तो आप दूसरों के लिए जिए। इसलिए मैंने विवेकानंद जी के बराबर अपने यहाँ कोट लगा रखा है, पढ़ेंगे। जी नहीं, हमको ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये कि वास्तव में यदि आप इंसान की सेवा कर रहे हैं तो यही प्रभु की सेवा है। तो ये मैं मान कर अपना जीवन शुरुआत किया, नारायण सेवा ही, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं तो बोल दीजिए। आज साइंस का जो दुरुपयोग हो रहा है, साइंस का पर्पज था लोगों के चेहरे मुस्कुराना, लेकिन आज उसका दुरुपयोग जगह मरनादायक हो गई। सोशल मीडिया भी आजकल एक नई बीमारी हो गई। मैं आपको बीमारी में 2 चीजें बताइए। रेगुलर कुछ एक्सरसाइज लोग करते हैं। हाँ बताइए। एक तो घुटने की क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज आप बिल्कुल सीख लें, उसे करें। पेट पर लेट करके गधा, जैसे गधा पीछे लात मारता है वैसे अपने पैर को चलाएं। श्वासन करें, सांस रोकें। जो भी डाइट है जो आपके दादा बाप दादा खाए हैं उस डाइट पर आप जाइए तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे। आपने पुराने परिवेश में उठिए। न्यूट्रिशन विषय में एक सलाह सबको देते हैं कि आपके जो बाप दादा खाए उसको खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी।
लेकिन जो शहर का वातावरण है, शहर का जो माहौल है, उसमें सब बाजार का आटा लेकर के आते हैं, तो उसमें कहाँ ये हाँ सब जितना मामला भी, नहीं। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर खाना खाइए, अपने होम में ही खाना खाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाहर खाना बंद कर दें, कोशिश करिए कि अपने घर का ही खाना खाएं, अपने घर बना हुआ, घर का मतलब अपने घर का बना हुआ खाना दें। होटल और बाहर के जंक फूड जितने हैं ये बंद कर दें, और जितने रॉ फूड्स हों, जो चीज़ें कच्ची आप खा सकते हैं अपनी डाइट का एक है हिस्सा बनाइए। सलाद हो गया, कुछ सब्जियाँ आप कच्ची खा सकते हैं उसको खाइए, जो आप खा सकते हैं। हरी सब्जियों को अपने में जीवन उपयोग ज़्यादा बढ़ाइए। 1 घंटे देह को, 1 घंटे देश को, 1 घंटे देव को। इसलिए कहा जाता है कि एक शब्द हम लोग बोलते हैं, रेगुलर मतलब पढ़ा लिखा आदमी यदि बीमार है तो वो एक जो अनपढ़ आदमी से बहुत खराब है। तो कहते हैं कि अनएजुकेटेड मैन इज बेटर देन द रेगुलर मतलब डिजीज ग्रेजुएट, रोगा ग्रेजुएट से बढ़िया जो है बिना पढ़ा लिखा है। ये मैं लोगों में कहता हूँ अपने अपने शरीर के घंटे दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना समय दिया। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें।